अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 का फोर्थ थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब ये वाला जो थ्योरम है ये फर्स्ट थ्योरम से मिलता जुलता है, बस वहां पे साइड्स के बाइसेक्टर थे, यहाँ पे एंगल के बाइसेक्टर। आपने ये प्रूव करना है कि किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो इसकी एंगल की दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एंगल के बाइसेक्टर का मतलब क्या है? वो लाइन जो एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो एंगल का बाइसेक्टर कहलाती है। जैसे आपके पास अगर एक एंगल था AOB, तो इस लाइन ने ये जो दरमियान में लाइन ड्रा की है इसने हाफ एंगल एक तरफ रहने दिया और हाफ एंगल दूसरी तरफ रहने दिया। इस बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट कहीं पे भी मौजूद हो उसका डिस्टेंस एंगल की इनिशियल आर्म और जो फाइनल आर्म है उन दोनों से इक्वल होगा। अगर आपने फर्स्ट ये ड्रा की है तो आपकी ये इनिशियल आर्म है और ये फाइनल आर्म है। इससे पहले तक हम गिवन में लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है गिवन की। गिवन में क्या है? एक पॉइंट है P जो कि राइट बाइसेक्टर OM पे मौजूद है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। OM क्या है? AOB का बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूव PQ यानी P का डिस्टेंस Q तक कांग्रुएंट होगा P का डिस्टेंस R तक। या ये कह ले आप P इज इक्वल डिस्टेंस, P बराबर फासले पे है OA रे से और OB रे से। कंस्ट्रक्शन में हमने P पॉइंट से दोनों बाजुओं पर परपेंडिकुलर गिराए, OB पे PQ और OA पे PR। PR इज परपेंडिकुलर टू OA और PQ लाइन सेगमेंट जो है वो रे OB पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का जाविया बनाती है। परपेंडिकुलर गिराने से यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, POQ और POR। तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में दोनों ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की थी, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। ये देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में से क्या क्या चीज सेम है, साइड्स या एंगल, कौन सी चीज सेम है। OP दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है, OP साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू OB साइड, ये कॉमन है दोनों में। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, यानी आपने P से OM पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है और P से OB पे भी 90 डिग्री का बनाया है एंगल। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। Q पे एंगल बन रहा है, इसका नाम आप रखेंगे PQO। Q जिस पे एंगल बन रहा हो उसको आपने दरमियान में लिखना है। एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO। ये कंस्ट्रक्शन रीजन लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा एक आपको एंगल गिवन में भी था, क्योंकि ये उसका बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। ये जो O पूरा एक एंगल था इसके दो टुकड़े कर दिए थे इस बाइसेक्टर ने, तो ये दोनों टुकड़े इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इन एंगल्स का नाम क्या है? POQ और POR। POQ एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR, ये गिवन में था। अब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स, SAA कॉन्ग्रुएंट टू SAA, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। ये पोस्टुलेट प्रूफ हो गया। तो अगर ये तीन चीजें सेम हैं तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसी हैं तो जो बाकी तीन चीजें बची, दो साइड्स इनकी और एक एंगल, वो भी एक जैसा होगा। तो हम बाकियों को नहीं देखेंगे, हमारा फोकस किस साइड पे है कि इस P का डिस्टेंस Q से और P का डिस्टेंस R से ये सेम है, तो हम इसी साइड पे फोकस करेंगे और कहेंगे कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होती हैं। यहाँ पे आपने ये रीजंस देनी है। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया।